वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमंत लाल की जय। देखो, इस संसार में सज्जन और दुर्जन दो प्रकार के प्राणी होते हैं। दुर्जन दूसरों के कष्ट में उनको आनंद आता है, दूसरों को दुख पहुंचाने में उनको सुख प्राप्त होता है और असत्य वार्ता करते रहते हैं, लोगों को धोखा देते हैं और इतना ही नहीं, तमाम प्रकार के व्यसनों से व्यसित रहते हैं। वो सज्जन जो है, देखो, सज्जन के लिए लिखा गया है कि हनुमंत लाल जब लंका में पहुंचे तो सीता का पता वैसे संपाति के माध्यम से कुछ पता उनको था, लेकिन भगवान की लीला को आगे बढ़ाना है। घूमते घूमते महाराज पहुँचे कहाँ? विभीषण की कुटिया बनी हुई थी। रावण का भाई है, लेकिन विभीषण भगवान का भक्त था। प्रातः काल के समय हनुमंत लाल जी उनकी कुटिया के पास पहुँचे तो क्या देखा कि छोटी सी कुटिया बनी हुई है, कुटिया पे राम राम लिखा हुआ है और चारों तरफ तुलसी के पेड़ लगे, तुलसी के वृक्ष और राम नाम ये भक्ति के सूचक हैं। इससे पता चल जाता है कि यहाँ कोई भक्त प्राणी रहता है। और उस भक्त प्राणी से जब मुलाकात होती है तो वो भक्त प्राणी के आदान प्रदान वार्ता से भी पता चल जाता है कि ये कैसा व्यक्ति है। कहा ठीक है। तो राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा। विभीषण ने राम राम कहते हुए प्रातःकाल स्मरण करते हुए हनुमान जी ने देखा उनको, तो राम नाम ते ही सुमिरन कीन्हा और हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। हनुमंत लाल जी बड़े प्रसन्न हो गए और वहाँ ऐसे व्यक्ति को सज्जन की संज्ञा दी जाती है। ये सज्जन प्राणी, ये सज्जन प्राणी किसी को दुख नहीं पहुँचाते, किसी दूसरे के दुख में शामिल होकर के उसे सुख पहुँचाने का काम करते हैं। जैसे वृक्ष अपने फल को कभी स्वयं नहीं खाता, दूसरों के लिए वो सज्जन और संत कहे जाते हैं। नदी अपने जल को स्वयं कभी नहीं पीती, वो दूसरों का हित करती है। ये सज्जन कहे जाते हैं। किसी गरीब आदमी का कोई नुकसान हो रहा हो तो सज्जन प्राणी पहुंच करके उसमें मदद कर देता है कि भैया तुम्हारा नुकसान बच जाए। सज्जन प्राणी भक्त होते हैं, भगवान के मार्ग को बताने वाले होते हैं और उस पर स्वयं चलने वाले होते हैं और अधिकांश व्यसन से दूर रहते हैं। व्यसन शब्द का मतलब ये होता है कि न वो चोरी करते हैं, न वो दारू पीते हैं, न वो तमाम प्रकार के जैसे नशा होते हैं, उन सभी नशों से दूर रहते हैं। कभी कभी संत के भेष में तमाम लोग ऐसे भी दिखाई देते हैं कि साधु का भेष है, चंदन माला मुद्रा सब लगाए हैं, लेकिन गांजा बहुत पीते हैं, भांग बहुत खाते हैं। अगर उनसे ये पूछा जाए कि भैया ऐसा क्यों करते हो, क्या करें, हम शंकर जी के भक्त हैं और शंकर जी गांजा पीते थे और भांग खाते थे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। उनके शंकर जी, अच्छा तुम शंकर जी के भक्त हो, भगवान शंकर के नाम के लेकर के तुम गांजा पीते हो, तो भगवान शंकर तो काल कूट कराल जहर को पी लिया था वो, तो उनके में कहते नहीं प्रसाद लेके देखो। और राम नाम सत्य न हो जाए तब कहना। भक्ति में प्रभाव तो है, विश्व को अमृत बना देता है भक्ति, लेकिन साथ साथ में ये भी अनिवार्य है कि जो व्यसन रूपी चीज़ें हैं, नशा रूपी चीज़ें हैं और दूसरे की ईर्षा नहीं करनी चाहिए, दूसरे से प्रेम करना चाहिए, ये सज्जन की श्रेणी में आते हैं। कोई कन्यादान करता है
तो हम उसमें कुछ सहयोग कर सकते हैं। हमारे पास धन नहीं है तो अपने तन से सहयोग कर सकते हैं, मन से सहयोग कर सकते हैं, वाणी से सहयोग कर सकते हैं, कल्याण कर सकते हैं। और दुर्जन, तो दुर्जन का मतलब ये होता है कि जो दुष्ट होते हैं वही जन, और वो क्या करते हैं कि दूसरों का अनभला करते हैं, दूसरों के खेत अपने पशुओं से चरा देते हैं, चोरी कर लेते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, गांजा भाग खाते पीते हैं, और गाली गलौज भी दूसरे से कर लेते हैं और दूसरों को धोखा देते हैं। इसी में उनको अच्छा लगता है। लेकिन सज्जन और दुर्जन में फ़र्क क्या होता है? दोनों को उनका फल क्या होता है? इशारा के लिए बता रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिम कुठार चंदन आचरण बताया है। जैसे कुठार कहते हैं कुल्हाड़ी को, फरसा को। कुल्हाड़ी क्या काम करती है? काटने का काम करती है। लेकिन कुल्हाड़ी हाथ में आ गई दुर्जन के, तो एक तो दुर्जन वही है और दूसरे कुल्हाड़ी भी आ गई। कुल्हाड़ी को लेकर पहुंचा तो कहाँ पहुंचा? जंगल में। वहाँ चंदन का पेड़ लगा था। चंदन तो सज्जन है और कुल्हाड़ी दुर्जन है। चंदन के पेड़ को काटना शुरू कर दिया, काट करके खंड खंड कर दिया। और इसके बाद लेकिन चंदन क्या करता है? कुल्हाड़ी जो चंदन को काट देती है, चंदन अपने खुशबू से उस लोहे की कुल्हाड़ी को भी महका देता है। ये सज्जन का काम है। और दुर्जन का काम है ऐसे सज्जन को चंदन को काट देना। अब दोनों जब यहाँ से फुर्सत पाते हैं तो इनको दंड भगवान के यहाँ से क्या मिलता है? चंदन को और कुल्हाड़ी को। कभी सुना तुमने कुल्हाड़ी को कौन दंड मिलता है? कुल्हाड़ी को दंड मिलता है कि जब कुल्हाड़ी की धार मोटी हो जाती है तो लेके जाते हैं लोहार की भट्ठी में खोस देते हैं, जहाँ आग खूब जल रही है उसमें डाल दिया, और इसके बाद घन के द्वारा घन पर रख करके और हथौड़े से उसकी तुराई होती है, कुटाई होती है। लाल लाल हो जाते तो उनको कुटाई होती है। और इसके बाद फिर सही नहीं हुए तो फिर लोहार की धौंकनी के पास पहुंचा दिया, लाल हो गए। ये होता है। तो जो दुष्ट कर्म करता है उसको इस प्रकार से फल मिलता है। और सज्जन चंदन कटने के बाद भी ब्राह्मणों के हाथ में, सज्जनों के हाथ में पहुंच करके चंदन घिसा जाता है। भगवान के सिर शंकर जी को चंदन लेप किया जाता है। भगवान राम लक्ष्मण सीता को चढ़ाया जाता है। हनुमंत लाल को चंदन चढ़ाया जाता है और जय जयकार होती है। ये चंदन सज्जन है और कुठार कुल्हाड़ी ये दुर्जन है। ज़्यादा न बता करके बताना है कि भैया सज्जन बनने का प्रयास करो, भगवान की कृपा होगी। तो जो भगवान को अर्पण किया जाता है, भगवान उसे स्वीकार करते हैं, तो हमारी प्रार्थना भगवान स्वीकार करेंगे। इसलिए भक्तों प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की।